सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। लॉकडाउन के कारण वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इसका मुझे खेद है, लेकिन अब मैंने कुछ प्रयास किया है जिसके वजह से मैं अब डेली वीडियो आप तक पहुंचा पाऊंगा। थोड़ा सा अंतर ये होगा कि जिस तरह से मैं वीडियो में आपके सामने आता था वैसे नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरा प्रयास ये होगा कि जो गहराई का स्तर है, जो सोचने का स्तर है, जो समझाने का तरीका है, वह मैं उसी तरह से मेंटेन करूं। यह मेरे लिए एक चुनौती है कि कैसे मैं बिना आपके सामने आए, बिना अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज किए मैं कैसे आपको समझा पाता हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। और अगर आप सहयोग करेंगे तो आई होप हम लोग जो कंटिन्यूस यह जो हमारा टॉपिक है इसको हम लोग डील कर पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि है कोरोना और टेम्परेचर के रिलेशन से संबंध। जैसा कि आपको पता है, इस समय 1 मिलियन अर्थात 10 लाख से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। हजारों की तादाद में इससे डेथ हो चुकी है। अभी इसकी कोई वैक्सीन हमारे पास है नहीं, और इसका जो प्रभाव है वैश्विक रूप से काफ़ी घातक होता चला जा रहा है। ऐसे में एक जो है कि भ्रांति है, या एक अफवाह कह लीजिए, या कुछ तथ्य कह लीजिए, हमारे सामने घूम रहे हैं। भ्रांति है, तथ्य हैं, या कुछ सूचनाएं हैं जो ये कह रही हैं कि कोरोना जैसे ही गर्मी पड़ेगी अपने आप समाप्त हो जाएगा, अर्थात कुछ दिन अगर हम घर में और रहते हैं तो हम इससे मुक्त हो जाएंगे जैसे ही गर्मी पड़ेगी। तो अब देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है, तो ये तो तभी पता चल पाएगा कि जब हम यह देखें कि इस टॉपिक पर क्या क्या रिसर्च हुआ। तो आइए इसी टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो आपको इस समय पता है, जो कोविड-19 यह जो बीमारी है, यह जिस तरह से अपना प्रभाव दिखा रही है, वो उसके बीच में एक चीज़ जो केंद्र में है, वह केंद्र में है यह बीमारी, जिसका नाम है SARS-CoV-2, जिसको अगर हम फुल फॉर्म के रूप में देखें, इसका पूरा नाम देखें, वह है सेवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और क्योंकि इसको 2 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सार्स जो बीमारी है वो वर्ष 2001-2 में पहले आ चुकी है, और यह जो है कि अपना घातक प्रभाव दिखा चुकी है। सामान्यतः ये जो कोरोना वायरस की जो बीमारी है जानवरों में हुआ करती थी, लेकिन वर्ष 2001-2 में इसका प्रभाव इंसानों पर हम देख चुके हैं। ठीक इसी तरह से यह जो बीमारी 2019 में आई, जिसको हम कोविड-19 नाम दे रहे हैं, यह बीमारी उसी से मिलती जुलती है, सार्स की तरह ही है, इसीलिए इसको SARS-CoV-2 के नाम से जाना जा रहा है। अभी इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन एक वैक्सीन जो अमेरिका में क्लिनिकल ट्रायल के फेज में है, जिसका नाम है mRNA-1273, यह जब बनकर हमारे सामने आएगी तब तक लगभग 7 से 1.5 साल का समय गुजर चुका होगा। इसलिए अधिकांश लोग यह समझ रहे हैं कि जैसे ही गर्मी पड़ेगी तो गर्मी अर्थात मौसम में जो परिवर्तन होगा वही हमें इससे निजात दिला सकता है, मुक्ति दिला सकता है। तो आइए देखिए, मैं कुछ रिपोर्ट्स का आपके साथ शेयर करता हूं जानकारियां, इससे आप कंक्लूजन निकाल पाएगा। 9 मार्च 2020 को चाइनीज स्टडी, चूंकि चाइना में ही सबसे पहले इसका प्रभाव देखा गया था, हालांकि अब तो चाइना से ज़्यादा जो है कि घातक स्थिति अमेरिका और यूरोपीय क्षेत्रों में हो चुकी है, लेकिन जो वहाँ पे एक रिसर्च किया गया था उसका टाइटल यही था, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19, अर्थात जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ती है, तो यह जो कोविड-19 है या कोरोना वायरस है, इसका जो प्रसार है वो सीमित होता है। हालांकि शोध में साफ यह जिक्र किया गया है कि इसका जो कि प्रसार जरूर सीमित होगा, लेकिन यह पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, यह ध्यान देने वाली बात है।
अर्थात इसमें कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा है कि जैसे ही गर्मी पड़ेगी और जो है कि कोरोना वायरस अपने आप यह समाप्त हो जाएगा। तो चाइना जो ने ये जो स्टडी की है, इससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि आने वाले समय में अगर गर्मी पड़ेगी तो उससे कुछ हमें फ़ायदा मिल सकता है। चलिए अब थोड़ा सा चाइना का ये जो वायरस है और इसके पीछे जो चीज़ें हैं उस पे हम लोग इसके रिपोर्ट पे भी ज़्यादा इस समय भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो पूरा एक जो पेंडेमिक बनने की कंडीशन क्रिएट हुई है उसके पीछे चाइना को लेकर कई आपत्तियां हम लोगों की हैं। तो उस पर हम अगर ना भी भरोसा करें तो हम एक यूएसए की एक यूनिवर्सिटी ऑफ मेने की रिसर्च पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि इसका जो प्रसार है उन क्षेत्रों में ज़्यादा है जहाँ का एवरेज टेम्परेचर 5 से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अर्थात अगर किसी क्षेत्र में 5 से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर इसका घातक प्रभाव देखा जा सकता है। इसका अगर दूसरे संदर्भों में मैं कहूँ तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो जो कोरोना का जो प्रभाव है वो सीमित हो सकता है, यह बताने का कुछ प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने उदाहरण के लिए जो है कि कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया है, और वो क्षेत्र कौन से हैं? वो वही क्षेत्र हैं जहाँ पर इसका प्रभाव इस समय सर्वाधिक देखा जा रहा है। जैसे आप यूएसए ले लीजिए, फ्रांस, जर्मनी अर्थात यूरोपीय क्षेत्र ले लीजिए, आप जो है कि कोरिया वाला क्षेत्र ले लीजिए, और साथ ही साथ आप चीन का क्षेत्र ले लीजिए। तो इन सभी क्षेत्रों में अगर हम चीज़ देखें तो टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे एक मॉडरेट टेम्परेचर इस समय बना हुआ है जो कि लगभग 10 से 11 डिग्री सेल्सियस का है। और ये जो 10 से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस का ये जो टेम्परेचर होता है, यह टेम्परेचर जो है कि काफ़ी हेल्पफुल होता है किसके लिए? कोरोना वायरस के लिए। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इससे बढ़ेगा तो इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें कुछ सहूलियत हो सकती है या इसका प्रसार सीमित हो सकता है। यह बात थी यूनिवर्सिटी ऑफ मेने की। एक दूसरी रिसर्च में जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की है, इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, और इनका जो टाइटल है वह है कि वार्मर वेदर में स्लो बट नॉट हॉल्ट कोरोना वायरस। इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कोरोना का जो प्रसार का रेट है वह तो सीमित होगा, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, यह इसमें क्लियर किया गया है। और यह भी रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगह यह कई जर्नल में प्रस्तुत हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। इसके साथ साथ एक रिसर्च और है जो कि एमआईटी रिसर्चर की हो। ये जो रिसर्चर हैं ये काफ़ी इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो यह जो रिसर्च है इसमें भी ये कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में 3 से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है वहाँ पे इसका प्रभाव ज़्यादा होता है, और जब एवरेज टेम्परेचर 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है तो इसका जो प्रभाव होता है वह कुछ कम होता है। इसके लिए इन्होंने जो है कि आधार जो बनाया है वह बनाया है कि जो अभी संक्रमण के केसेस देखने को मिल रहे हैं तो अधिकांश जो केसेस मिल रहे हैं वह नॉर्थ हेमिस्फीयर में मिल रहे हैं, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में मिल रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में अगर देखें तो अभी जो समय था वह सर्दी का समय था, और सर्दी का समय होने के कारण यह जो टेम्परेचर यहाँ कम था, और इस टेम्परेचर पे कोरोना का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है कि वहाँ पर गर्मी थी, अर्थात वहाँ का जो वेदर था वह काफ़ी जो है कि गर्म था, और इसके वजह से वहाँ पे इसके प्रसार कम दिखाई देते हैं। हालांकि आप एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि चूंकि दक्षिणी गोलार्ध वाले देशों में तो जो पॉपुलेशन है वह काफ़ी कम है, तो जब पॉपुलेशन कम है तो इसके वजह से वहाँ पर जो है कि इसका प्रसार सीमित ही होगा। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो संक्रमण की रेट हमें वहाँ पर कम दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर अभी गर्मी पड़ रही थी। अब जैसे कि गर्मी नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़नी स्टार्ट हुई है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ रिसर्च देखी। इस रिसर्च में एक रिसर्च और है जो कि यूरोप के क्षेत्र में काफ़ी फेमस है, जो कि की गई है मिगुएल बी अराजो और बाबक नाइमी के द्वारा ये प्रस्तुत की गई है। इसमें भी जो आइडियल कंडीशन कोरोना के लिए बताई गई है वह 2 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक बताई गई है। अर्थात इसमें भी कहा गया है कि आने वाले समय में इसका जो प्रसार होगा वह जो है कि सीमित हो सकता ही है, इसमें कहा गया है। भारत के भी कई डॉक्टर्स का जो है कि मानना है कि तापमान बढ़ने पर इसके प्रसार और फैलाव
जुकाम में कमी आएगी। और उन्होंने एक इसके लिए एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह सर्दी जुकाम के समय में केसेस होते हैं, ठीक उसी तरह से गर्मी में ये केसेस भी कम होंगे। और अगर हम इसमें थोड़ा सा डॉक्टर्स के अलावा भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनकी भी बात माने तो वो भी ये कह रहे हैं कि लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर जो है कि होगा, अर्थात टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो उसके वजह से इसका जो प्रसार होगा वह कम होगा। लेकिन इसी में अगर मैं बीबीसी की रिपोर्ट का अगर आपसे जिक्र करूं तो उन्होंने इस प्रकार के किसी भी संबंध को मानने से डिनाई किया है, अर्थात अस्वीकार किया है। उनका यह कहना है कि इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए कोरोना के प्रसार को सीमित के होने के लिए बहुत चाहिए। उन्होंने एक एवरेज 50 to 60 डिग्री सेल्सियस अर्थात 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को माना है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से बीबीसी की रिपोर्ट इस चीज़ को डिनाई करती है। डब्ल्यूएचओ की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने भी इस पर कोई एक स्पष्ट राय देने से अभी जो है कि उसने नहीं दिया है, वो बचते आया है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं और थोड़ा सा समझें और इसका प्रसार क्षेत्रों में देखें तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी हम उम्मीद कर सकते हैं इसके प्रसार की दर धीमी होगी। बावजूद इसके प्रसार की दर धीमी होने का मतलब ये नहीं कि वायरस समाप्त हो जाएगा, इसका जो लोकल ट्रांसमिशन होता है कम होता है। इसलिए अभी जब तक कि गर्मी हमारे यहाँ पीक पर पहुँचे, टेम्परेचर ज़्यादा हो और तब तक बहुत ज़्यादा जो जनधन की हानि है वह ना हो पाए, इसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है, लॉकडाउन को सफल बनाने का प्रयास करना है। जितना पॉसिबल हो सके हमें जो है कि अपनी साफ सफाई को मेंटेन करना है और साथ ही साथ सरकार के नियमों और संस्थाओं को हमें सहयोग करना है, तभी शायद हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि टॉपिक जो है कि कितना यूजफुल है। तो स्टूडेंट इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच।